प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वी थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस वंस अगेन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। लविंग हेवनली फादर, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल डे दैट यू हैव शोन अस लॉर्ड। वी humble ourselves at your feet, Lord, and we cry out to you for mercy, for your grace for this day, Lord, for your compassion for this day, Lord. प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आपका तरस आज भी जो नया है, आपकी दया जो आज भी नहीं है, प्रभु जी हम पर उंडेल दिए लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। जो आराधना हुई है हमें विश्वास है कि आपने उसे कबूल किया प्रभु जी। इट इज़ एक्सेप्टेबल इन योर साइट एज अ प्लेजेंट ऑफरिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father, touch every individual at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक को छू लीजिए जो भी आज इस वचन में शामिल होते हैं, जो भी सुन रहे हैं प्रभु जी इस वचन को और जो आराधना में शामिल हुए हैं। मुझे विश्वास है प्रभु जी आप हर एक के जीवन में अपने कार्य को प्रभु जी आप प्रारंभ कर रहे हैं और प्रभु जी अंतिम दिनों की जागृति के लिए हम सबको आप तैयार कर रहे हैं लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। वी सरेंडर एवरीथिंग अफ्रेश एट योर फीट लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाओ और हम कम होते चले जाओ, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। Father, you increase and we decrease and glorify your name through our life in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Prove yourself as a living God Yes, in the Lord. lives of your people, Lord. Yes, Jesus. Let the sorrows turn into joy for the glory of God. Yes. Let the mourning turn into dancing for the glory of God. Amen. And let new hope and faith arise in their soul in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I decree and declare mighty breakthrough for them this day in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. अद्भुत छुटकारे का ऐलान कर रहे हैं, अद्भुत महिमा बोल रहे हैं हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ matchless name. Amen. आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं और मुझे विश्वास है कि आपने मिलकर आराधना की होगी। अभी जैसे अभिषेक भाई ने लीड किया हमें आराधना में, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आराधना को ग्रहण किया जब आप सब अपने अपने घरों में आराधना कर रहे थे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आराधना में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आराधना एक एटमॉस्फेयर है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लेकर जाता है। आराधना वो एक बलिदान है, वो एक भेंट है जो हम प्रभु को हर दिन, हर हफ्ते जब भी हम एकत्रित होते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी जब हम अपने बंद कमरों में प्रार्थना करते हैं, तो आराधना के बगैर आप शुरू मत करें कुछ भी। जब आप आराधना करते हैं, स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु का, तो आप भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को प्रतिदिन। हालेलुया। और प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आज के वचन के मनन के लिए हम देखेंगे, जैसे आपने हेडिंग भी पढ़ी होगी उसमें, रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस और अ राइटियस पर्सन। एक धर्मी जन के लिए क्या आशीषें हैं वचन में, या धार्मिकता में क्या आशीषें मिलती हैं प्रभु के लोगों को, ये आज हम वचन से थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन दिस थिंग, द रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में दो तरह की धार्मिकता का जिक्र है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइटियसनेस दैट आर मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। फर्स्ट इज द राइटियसनेस दैट इज इम्प्यूटेड बाय आवर हेवनली फादर। इम्प्यूटेड राइटियसनेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जो विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता मिली प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसे हम इम्प्यूटेड राइटियसनेस कहते हैं, जो फेथ से आती है प्रभु यीशु मसीह में। दैट कम्स थ्रू फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खाली यीशु मसीह के नाम में होकर नहीं, यीशु मसीह में होकर, कि यीशु मसीह प्रभु ने, हमारे पिता ने हमारे सारे पाप ले लिए। जो क्रोध हम पर परमेश्वर का उंडेला जाना था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेला गया और वो राइटियसनेस ठहरा जी। और उसे एक और टर्म हम सब्स्टिट्यूट उसके साथ करते हैं, जस्टिफिकेशन। ठीक है जी। इसलिए हिंदी में आप जब पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड इन हिंदी, बोथ द वर्ड्स आर मेंशन्ड। उनका एक ही वर्ड मेंशन किया गया दोनों वर्ड्स के लिए। धार्मिकता ही वर्ड इस्तेमाल किया गया जस्टिफिकेशन और राइटियसनेस के लिए, क्योंकि जो मूल वर्ड है, जो मूल स्रोत है उस शब्द का, वो एक ही है। तो इम्प्यूटेड राइटियसनेस कम्स थ्रू फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम अपने धर्म कर्म के काम से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वो चीथड़ों के समान है, वचन में लिखा हुआ है जी। सो वी कैन नॉट प्लीज गॉड बाय आवर राइटियसनेस। जैसे लोग कहते हैं कि हम कार्य करके, हम कर्म के द्वारा हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अगर कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं तो परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं किसी को, क्योंकि जो नास्तिक हैं वो भी अच्छे कर्म करते हैं। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं उनके भी बहुत अच्छे कर्म होते हैं। जो देयर इज नो रोल ऑफ गॉड इन दैट।
and that is righteousness by our own works. But this righteousness is imputed by faith by our Heavenly Father through faith in Christ Jesus our Lord. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, ये पहली तरह की धार्मिकता है। लेकिन जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस या राइटियस पर्सन, ये वो है धार्मिकता के काम जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो परमेश्वर के भय में होकर हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। और ऐसा व्यक्ति प्रभु में होने के बाद प्रभु को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, लेकिन वो ये ध्यान रखता है कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के मुताबिक मेरे काम जो है वो आग से परखे जाएंगे एक दिन। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे शब्द आग से परखे जाएंगे, शब्दों का न्याय तो अलग है, लेकिन कामों का न्याय जो है वो आग से होगा। तो इसका मतलब काम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास बिना कार्य के मृत है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। सो व्हेन यू हैव फेथ दैट इंप्यूट्स राइटियसनेस, देन यू मस्ट हैव वर्क अकॉर्डिंग टू द फेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपका जब विश्वास है प्रभु में, और आपको पता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं याकूब 2:17-18 में, बिना कार्य के विश्वास मृत है। सो योर वर्क्स हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द फेथ दैट यू हैव इन क्राइस्ट जीसस। फेथ प्लस वर्क्स इज इक्वल टू ओबीडियंस। विश्वास प्लस कार्य वो आज्ञाकारिता के बराबर है। हालेलुया। कई लोग के ऊपर भविष्यवाणी होती है कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर रखेंगे जी, फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्पर करेंगे। मान लीजिए किसी ने भविष्यवाणी की आपके लिए, आप विश्वासी हैं और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की भविष्यवाणी होती है किसी भविष्यवक्ता के द्वारा कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली प्रॉस्पर करेंगे जी, लॉर्ड इज गोइंग टू प्रॉस्पर यू फाइनेंशियली, ही इज गोइंग टू मेक यू फिल्दी रिच। लेकिन आप प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं वचन के, आप सिद्धांत फॉलो नहीं करते हैं जो वचन में जिक्र है फाइनेंस को लेकर। आई कैन गारंटी यू नन ऑफ द प्रोफेसीज आर गोइंग टू फुलफिल बाय देयर ओन और ऑन देयर ओन। खुद नहीं, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाएंगी जी। आपको सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे वचन के, तो ऑटोमेटिकली फिर प्रोफेसीज भी आपका साथ देंगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब मैं स्टूडेंट था तो परमेश्वर के जन ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर दया दिखा रहे हैं जी एग्जाम्स में, लेकिन अगर मैं पढ़ाई ना करूं और मैं कहूं कि परमेश्वर ने पहले बोल दिया कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं पढ़ाई ना करूं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं भविष्यवाणी का। जब तक मैं विश्वास अगर कर रहा हूं भविष्यवाणी पर, तो मेरा कार्य उसके प्रपोर्शन में होना पड़ेगा जी। हालेलुया। तो ये जो धार्मिकता है, परमेश्वर ने क्या कहा। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं अपनी धार्मिकता नहीं है वचन में, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का ही जिक्र है। अगर ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा मत्ती 6:33 में, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद धार्मिकता है तो हम किसकी खोज कर रहे हैं? देन व्हाई सीक राइटियसनेस? सेम थिंग इज रिटन इन Matthew 5 when Lord Jesus was preaching on the sermon of when he was preaching on giving the sermon on the mount। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, द बीटीट्यूड्स, तो क्या कहा प्रभु ने? धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। ब्लेस्ड आर दोज who are hungry for righteousness, who are thirsty for righteousness। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं संत पौलुस की आखिरी पत्री, जो वो जाने से पहले लिख रहे हैं तिमोथी को, पहला तिमोथी 6:11, वो साफ आज्ञा देते हैं तिमोथियुस को, परसू राइटियसनेस। पहला तिमोथी 6:11, परसू राइटियसनेस, धार्मिकता का अनुसरण करो, धार्मिकता के पीछे लगे रहो। हालेलुया। तो धार्मिकता मेरे प्रियो एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आती है, और जो दूसरी आती है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, और उसके द्वारा वो धार्मिकता उत्पन्न होती है। दैट इज द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस। वो धार्मिकता का फल है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि क्या रिवॉर्ड है जी उसके, परमेश्वर क्या प्रतिफल देना चाहते हैं। गॉड विलिंग मैं इस हफ्ते आपसे शेयर करूंगा जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स भी जो है वचन से। क्यों लोग दशवांश भी देते हैं लेकिन वो प्रॉस्पर नहीं करते हैं जी, और क्यों लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइनेंस में चलते हैं, और क्यों वो धार्मिकता से कैसे रिलेटेड है, वो भी हम वचन से देखेंगे जी। तो प्रभु ने चाहा तो उसकी एक अलग सीरीज़ पे हम मनन करेंगे, और ये सारे मैसेजेस आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जी। पुराने मैसेज भी दे सकते हैं,
और बुक्स भी हमने बताई आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, जो अलग अलग परमेश्वर के जो सही शिक्षक, जो अभिषिक्त शिक्षक और दास और प्रेरित और भविष्यवक्ता हुए हैं, ताकि आप जो हैं आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। और आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मैसेज कर सकते हैं जी, ताकि हम उसको भी एड्रेस कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। नीति वचन 21 का 21 जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहला जो वचन लिखा हुआ है, ही हु फॉलोज राइटियसनेस एंड मर्सी फाइंड्स लाइफ, राइटियसनेस एंड ऑनर। जब इसको आप NIV में पढ़ते हैं तो राइटियसनेस की जगह प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है, ही फाइंड्स लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑनर। तो जो धार्मिकता का अनुसरण करते हैं उन्हें 3 यहां पर प्रतिज्ञा उनके साथ, एक ही आयत में 3 बातें उनके साथ होंगी। सबसे पहला, उन्हें आदर मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। धर्मी जन को परमेश्वर आदर देते हैं। हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं, ही वॉज अ राइटियस पर्सन। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दुनिया के तौर तरीकों से। सेम थिंग वी स्टडी अबाउट द राइटियस जोब वॉज कॉल्ड द राइटियस पर्सन। अय्यूब जो परमेश्वर का जन था, उन्हें धर्मी जन कहलाया, वो उन्हें कहा गया वचन में। एंड वी सी हिज रिवॉर्ड इन जोब चैप्टर 42 वर्स 2 वर्स 5 वर्स 10। आप तीनों आयतों को पढ़ लीजिए कि परमेश्वर कैसे आशीषित करते हैं अय्यूब को प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड ब्लेस्ड जोब द राइटियस वन इन डबल मेजर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो पहला प्रभु कह रहे हैं मैं आदर दूंगा तुम्हें। दूसरा कह रहा है उन्नत करूंगा तुम्हें। आई विल प्रॉस्पर यू, आई विल प्रॉस्पर यू। कई लोग हेरा फेरी से पैसा कमाना जानते हैं, वो कभी भी जिसने हेरा फेरी से पैसा कमाया दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, और वो ठहरेगा ही नहीं पैसा आपके पास, वो वहां से हट जाएगा जी। कुछ समय के लिए आपके हाथ में रह सकता है लेकिन फिर वो हट जाएगा। लेकिन धर्मी जन के जो मेहनत की कमाई होती है ना, उसके ऊपर प्रभु की आशीषें होती हैं प्रभु की महिमा के लिए। जो मेहनत से, नीति वचन में आप पढ़ें कि जो मेहनती होता है उसके ऊपर कैसे प्रभु की आशीषें आती हैं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन जो विकेड है, जो बुरा इंसान है, उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है जी। तीसरी बात यहाँ लिखी है, लाइफ मिलेगी उसे, जीवन मिलेगा उसे प्रभु की महिमा के लिए। धर्मी जन को जीवन की आशीष मिलती है। कई लोग नाम के जीवित हैं। मैनी पीपल आर अलाइव ऑन दिस अर्थ just for the sake of living, but true life is missing in them, even though they follow Lord Jesus Christ or they believe in Lord Jesus Christ. But when you follow God's righteousness, then automatically that life of Christ is going to flow in you or through you, and you are going to be a blessing to many people for the glory of God. तो प्रभु का जीवन आपके अंदर और आपके द्वारा बहेगा, ताकि बहुत से लोग आपके द्वारा आशीषित हो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो 3 बातें हैं जी, ऑनर है, प्रॉस्पेरिटी है, लाइफ है। नीति वचन 21 का 21, ऑनर, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ, ये धर्मी जन का प्रतिफल है सबसे पहला। दूसरी बात, भजन संहिता 112 का 6, श्योरली ही विल नेवर बी शेकन, द राइटियस विल बी इन एवरलास्टिंग रिमेम्बरेंस। परमेश्वर धर्मी जन को अनंत काल के लिए स्मरण करते हैं जी। इसलिए आज आप इब्राहिम भविष्यवक्ता जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी से चले भी गए शारीरिक तौर पर, स्टिल यू रीड अबाउट हिज फेथ, और इस वचन कहते हैं वो आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उनकी गवाही आज भी बोलती है। तो जो धर्मी जन है उनका विश्वास उनके जाने के बाद भी बोलता है। सेंट पॉल, द ग्रेट अपोस्टल ऑफ गॉड, लॉर्ड यूज्ड हिम माइटली एंड ही रोट 1/3 ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड 2/3 ऑफ द एपिसल्स, एंड वी सी हिज लाइफ स्टिल स्पीक्स, हिज फेथ स्टिल स्पीक्स, हिज राइटियसनेस स्टिल स्पीक्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनके एक सबसे जो बेहतर क्वालिटी थी, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सेंट पॉल नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। पतरस थोड़ी देर के लिए हिल गया जी, जब पौलुस ने आके डांटा पतरस को और बरनबास को, लेकिन पौलुस के बारे में आप कहीं नहीं पढ़ते, ही लिव्ड लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो एक होता है कि विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, लेकिन एक होता है वो विश्वास के द्वारा आपके अंदर फल उत्पन्न हो रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहे हैं जी। जो हिपोक्रेसी है वो हटनी बहुत जरूरी है। राइटियस आर फ्री फ्रॉम हिपोक्रेसी। धर्मी जन जो है वो दोगलेपन से आजाद होते हैं जी। धर्मी जन जो हैं वो कपट से आजाद होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। धार्मिकता कैसे प्रकट होती है? आपके प्रचार से लेकर, आपके कंडक्ट से लेकर, आपके जो हैंडलिंग ऑफ फाइनेंसेस से लेकर आपकी पवित्रता तक, हर जगह आपकी धार्मिकता प्रकट होती है। हालेलुया। अगर कोई खराई का उपदेश नहीं दे रहा है तो वो भी इसका मतलब डर रहा है धार्मिकता में चलने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना।
जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अ राइटियस पर्सन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धर्मी जन था परमेश्वर का। नए नियम में सबसे पहला जो धर्मी जन आप पढ़ते हैं जो प्रचारकों में, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जी। इसलिए उसने हेरोड को कन्फ्रंट किया डायरेक्टली कि जो तुम कर रहे हो प्रभु की नज़र में सही नहीं है। हालेलुया। नीति वचन 21 का 3 हम देखते हैं, टू डू राइटियसनेस एंड जस्टिस इज मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड देन सैक्रिफाइस। टू डू राइटियसनेस एंड जस्टिस, ध्यान से सुनिएगा, धार्मिकता और न्याय परमेश्वर को बलिदान से भी ज्यादा उत्तम है जी। हमने एक बात और पढ़ी है वचन में, आज्ञाकारिता बलिदान से ज्यादा उत्तम है। यहां पर लिखा है धार्मिकता और न्याय। अब जस्टिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे जी, जस्टिस के बारे में आने वाले दिनों में, और साथ में हम जजमेंट के बारे में भी देखेंगे वचन में क्या फर्क है दोनों में। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं धार्मिकता और न्याय दोनों परमेश्वर को ज़्यादा प्रसन्न है बलिदान से। बहुत सारे लोग बलिदान करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन अगर वो न्याय, उनके अंदर धार्मिकता और न्याय नहीं है, उनका कंडक्ट सही नहीं है, अगर वो अभी भी पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, जैसे वचन में यशाया में लिखा हुआ है किस तरह का उपवास प्रभु को पसंद है, वो लोग नहीं जो क्या करते हैं, लोगों को कुचलते हैं जी, जो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो कई लोग 80 दिन का भी उपवास रख लें, 120 दिन का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप 3 दिन का, 1 हफ्ते का भी उपवास रख रहे हैं और लेकिन उसके साथ आप परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहे हैं जी, दैट इज़ फार मोर वर्थ, इट इज़ प्रेशियस देन गोल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि आप जो हैं वो बलिदान से भी ज़्यादा उत्तम कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप घंटों प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे फॉर लॉन्ग आवर्स, 8 to 10 hours a day, बट यू डोंट फॉलो राइटियसनेस, इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स ऑफ नो यूज़, है ना जी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर प्रभु की धार्मिकता उत्पन्न होना, और वो धार्मिकता परमेश्वर को बलिदान से भी उत्तम लगती है और उसका प्रतिफल आपको मिलता है, वो एक्सेप्टेबल है। आप होना, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको एक्सेप्ट करें, फॉलो एंड परसू हिज राइटियसनेस, फॉलो एंड परसू हिज जस्टिस, लॉर्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। हम जानते हैं वचन में लिखा है जस्टिस एंड राइटियसनेस आर द फाउंडेशन ऑफ हिज थ्रोन। नींव ही प्रभु की धार्मिकता और न्याय है। आप सोचिए, हालेलुया। पहला पत्रस 3:14, बट इवन इफ यू शुड सफर फॉर राइटियसनेस सेक यू आर ब्लेस्ड एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर थ्रेड्स नॉर बी ट्रबल्ड। क्या लिखा है जी इसमें? अगर तुम्हें सतावट भी होती है धार्मिकता के कारण, क्योंकि तुम धर्मी जन हो। आपको पता है जो लोग अपना कंडक्ट अच्छा रखते हैं, जो लोग दुनिया की संगति में नहीं चलते हैं, उनका मजाक बहुत उड़ाया जाता है। लोग बहुत ठट्ठा उड़ाते हैं जी उनका, और क्या कहते हैं, अरे ये तो संत बन गया है, अरे ये तो इस तरीके की बातें कर रहा है जो ये सही नहीं चल रहा है प्रभु में, ये दुनियादारी में नहीं चल रहा है, और ये विपरीत चल रहा है, और ये बाद में जाके परेशान हो जाएगा, ये अकेला पड़ जाएगा, और ये तो साधु हो गया। इस तरीके से बातें, सन्यासी बन गया। दे आर गोइंग टू मॉक यू फॉर योर राइटियस कंडक्ट। अगर कोई आजकल लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहा है दुनियावी तरीके से, कोई ड्रिंक नहीं कर रहा है, या कोई स्मोक नहीं कर रहा है, या कोई गलत बातें नहीं देख रहा है, या गलत तरह की चीज़ें नहीं देख रहा है वो टेलीविज़न और मोबाइल पे, तो आज के यूथ या आज के जो लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति का ठट्ठा उड़ाते हैं जी। दे मॉक सच पीपल। बट आई एम टेलिंग यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन टू-एजेड sword। वचन क्या कह रहा है? बट इवन इफ यू शुड सफर फॉर राइटियसनेस सेक और फॉर राइटियसनेस यू आर ब्लेस्ड। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। देखिए लाइफ जो है ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है लाइफ। कई लोग को मानना बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटी है लाइफ। आपकी जो भी एज है आप देखें पीछे मुड़कर, वो वेपर के समान वो एज निकल गई जी। कोई किसी की 50 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, कोई 30 का होगा। आप देखें सबको ऐसा लग रहा है कि आज वो एक ही मुकाम पे खड़े हैं कि वो वेपर के समान वो लाइफ निकल गई है, एक भाप के समान। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो धर्मी जन है वो अनंत काल के लिए स्मरण में रहते हैं प्रभु के। हालेलुया। तो ये लाइफ में दुनिया को खुश करने के लिए आप जीवन ना बिताएं, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा। परमेश्वर के मुताबिक बताएंगे तो बाकी सब बातें आपके पीछे आएंगी प्रभु की महिमा के लिए। You are here to change the world, not to be changed by the world. You are here to affect the world, not to be infected by the world.
आपको संसार को बदलना है प्रभु के स्वरूप और समानता के मुताबिक, रादर देन गोइंग द अदर वे अराउंड। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ हो जाएंगे। तो क्या लिखा है? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द थ्रेट्स। कई लोग कहते हैं हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे जी। कई लोग कहते हैं कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। इट डजंट मैटर। यू कैन नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ गॉड। प्रभु के साथ, प्रभु की बातों के साथ कभी समझौता मत करिए। प्रभु ने कोई समझौता नहीं किया। स्वर्ग छोड़कर, अभी हम गीत गा रहे थे, स्वर्ग धाम छोड़कर आया, है ना जी। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। जिन्होंने वर्शिप सुनी है, आपने सुना होगा गीत अभी जब भाई अभिषेक गा रहे थे, तो स्वर्ग धाम छोड़कर आया। लॉर्ड हैड अ टारगेट इन माइंड टू डाई फॉर अस। उनका ये मकसद नहीं था मैं राजाओं का राजा कहलाया जाऊं। उनका ये मकसद था मुझे अपने बच्चों को पापों से आजाद करना है। आई हैव टू सेट माई पीपल फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस, कर्सेस, डिजीजेस। Automatically he became the King of Kings for the glory of God. Automatically he was resurrected for the glory of God. He never came to be crowned as the king, but he came to die on the cross. That's why he became the king for the glory of God. वो क्रूस का प्रतिफल था, सेल्फ डिनाइल का प्रतिफल था। जब आप राइटियसनेस में चलते हैं तो सेल्फ डिनाइल होता है। भजन संहिता 34:15 देखिए क्या लिखा हुआ है। द आईज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द राइटियस एंड हिज ईयर्स आर ओपन टू देयर क्राई। याकूब 5:16 में उसका बहुत अच्छा उदाहरण एलिया नबी का दिया हुआ। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि धर्मीजन की जो प्रार्थना है बहुत प्रभावशाली होती है, लिखा हुआ जी उसमें। तो इसका मतलब ये नहीं लिखा विश्वासियों की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। इट मीन्स ऑल द बिलीवर्स कैन प्रे। इफ लॉर्ड जीसस इज अ राइटियसनेस, तो फिर तो सारे विश्वासियों की प्रार्थना सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, हमने विश्वास किया है, हम विश्वासी कहलाए गए हैं, हम बॉर्न अगेन कहलाए गए, हम मसीह लोग कहलाए जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जाती? इसका मतलब दिस इज नॉट इम्प्यूटेड राइटियसनेस, दिस इज टॉकिंग अबाउट राइटियसनेस बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा जो धार्मिकता उत्पन्न होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जी। क्योंकि विश्वास से तो सभी धर्मी ठहरे हैं प्रभु में, लेकिन जिनके अंदर धार्मिकता का फल है वो बिल्कुल फर्क है प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रभु की आंखें ऐसे लोगों के ऊपर लगी रहती हैं जो धर्मी है। इसमें विश्वासी नहीं लिखा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जानते, फिर भी धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। संत पौलुस रोमियो की पत्री में ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं, उनके हृदय पर व्यवस्था लिख दी गई है और उनका न्याय उसी के हिसाब से होगा। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो वचन तो पढ़ते हैं सारा दिन बैठ के, प्रार्थना भी करेंगे रात को 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो बिल्कुल कुछ और बताते हैं जी। तो वो धार्मिकता का फल ही नहीं है। तो बेटर वो लोग हैं जो प्रभु का नाम ना जान के धार्मिकता में चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक दिन उनके जीवन में उद्धार आएगा। दे आर गोइंग टू कम टू द सल्वेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह चाहे दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत करें, लेकिन प्रभु उन्हें अपने राज्य में लेकर आएंगे जी। द बिगेस्ट मिरेकल विल टेक प्लेस इन देयर लाइफ बिकॉज दे आर गॉड फियरिंग। तो प्रभु उन्हें बचाएंगे। इसलिए एक्लीसियास्टिस में लिखा हुआ है, सब उपदेशक में लिखा हुआ है, किताबें जितनी मर्जी लिखी जाए उसका अंत नहीं है जी। बहुत सी किताबें लिखी गई, लेकिन क्या है सबसे उत्तम? प्रभु की आज्ञा मानना और प्रभु के भय में चलना। हालेलुया। टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड टू ओबे हिज कमांडमेंट्स। यही चाहिए हर एक को। ऑटोमेटिकली उद्धार आएगा आपके जीवन में। और मेरी प्रार्थना की सेल्वेशन आए और मसीह लोगों के अंदर ये धार्मिकता का फल उत्पन्न हो, ताकि गवाही अच्छी हो जाए। आज मसीह लोगों की गवाही बहुत खराब है, क्योंकि धार्मिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है, हिपोक्रेसी ज़्यादा है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और अभी भी करता हूं जी। ऑल ऑफ अस कमिट मिस्टेक्स, बट इफ कन्विक्शन इज नॉट देयर देन दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर हमें लग रहा है हम सही और बाकी सब गलत हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। और इसका ना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे। इट मीन्स होली स्पिरिट इज नॉट एट वर्क इन आवर लाइफ। अगर मुझे लग रहा है मैं ही सबसे अच्छा प्रचार कर रहा हूं, तो इट मीन्स होली स्पिरिट इज नॉट एट वर्क इन माई लाइफ। इफ आई थिंक आई हैव द बेस्ट कंडक्ट इन द होल वर्ल्ड and rest of them are sinners, then it means Holy Spirit is missing in my life rather than others. तो हमें अपने जीवन को प्रतिदिन टटोलना है, ताकि हम प्रभु की धार्मिकता के मुताबिक उनके नक्शे कदम पर चल सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक परमेश्वर का जन, एक लड़का जो है वो
मसीह परिवार में पैदा हुआ, वो पैदाइशी मसीह था और वो कलीसिया जाता था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी व्यभिचार की तस्वीरें थी क्योंकि वो गलत मूवीज देखता था जी। और जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, व्हेन ही गेव हिज हार्ट टू द लॉर्ड, व्हेन ही गेव हिज लाइफ टू द लॉर्ड, तो जब वो फिर दोबारा कलीसिया में बैठना शुरू हुआ तो उसका जो दिमाग था फिर भी अभी रिन्यू नहीं हो रहा था जी, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने थॉट प्रोसेस से। एंड ही विजिटेड हिज पास्टर, ही कॉल्ड अप हिज पास्टर एंड ही टॉक टू हिम एंड ही डिस्कस दिस मैटर। और वो पास्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कहा जब भी ऐसा ख्याल आता है तुम्हारे अंदर, यू मेडिटेट ऑन द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और जब नहीं भी ख्याल आए तब भी तुम प्रभु यीशु मसीह ने जो पीड़ाएं उठाई हैं तुम्हारे लिए, क्रूस के बारे में पढ़ो और उस पर मनन करो बार बार। 1 महीना ऐसा करके देखो, डू इट फॉर फुल 1 month, डे इन एंड डे आउट, नाइट एंड डे मेडिटेट ऑन द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द क्रॉस, द प्राइस दैट ही पेड ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड फॉर मी। उन्होंने 1 महीना ऐसे ही किया मेरे प्रियो, ऑटोमेटिकली द थॉट्स वैनिश्ड, ऑल इज पास्ट वैनिश्ड फ्रॉम हिज माइंड एंड ही बिकेम अ न्यू क्रिएशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो खाली मसीह में विश्वास करना काफी नहीं है जब तक मन का नवीनीकरण ना हो। 2 Corinthians 10:4 and 5, हर एक कोरी कल्पना, हर एक ऊंची बात जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है उनका आप खंडन करिए। एंड यू टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू बी ओबीडिएंट टू अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप वचन को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करिए और देखिएगा पुनरुत्थान की सामर्थ फिर आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगी। हालेलुया। तो खाली नाम के मसीह मत बनिए, लेकिन आपका माइंड भी रिन्यू हो प्रभु की महिमा के लिए। खाली बुराइयां मत करें दूसरे की, लेकिन अपने आप को भी टटोलें, अपने आप को भी टटोलें। जब आप अपने आप को टटोलेंगे तो परमेश्वर, जब आप शांत रहेंगे प्रभु के चरणों में, तो बहुत सारी बातें प्रभु आपको बताएंगे सरफेस पे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं जी। प्रभु हमारी गलतियाँ पहले बताएंगे जी। हालेलुया। ये शायद भविष्यवक्ता का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। ये शायद 6 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने कायल किया यशायाह भविष्यवक्ता को। पहले 5 अध्याय में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन 6th चैप्टर में जाते जाते उन्हें पता लगता है कि अभी भी मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। और उसके बाद उन्हें बाकियों की गलती पता लगती है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में। तो उन्हें संगति भी पता लगती है कि भाई मुझे कहाँ से कहाँ अलग होना है। जिसको वो सही समझ रहे थे वो सही नहीं था, और परमेश्वर ने पहले उन्हें करेक्ट किया, फिर बाकियों से भी उन्हें सेंटिफाई किया। और हम देखते हैं उनके लेवल ऑफ प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग फर्क हो गया बिल्कुल प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को टटोलें जी। एवरी डे कन्फेस एंड रिपेंट एट द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड मेक रिपेंटेंस योर लाइफ स्टाइल, and you are going to be blessed beyond measure for the glory of God. When repentance becomes our lifestyle, then it becomes so easy to approach God for the glory of God. हम अपने आप को नम्र करके अपनी गलतियों को ढूंढें जी। हम दूसरों के ऊपर इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं टोलेंगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नम्रतापूर्वक परमेश्वर के चरणों में हम लेकर चलें। हालेलुया। नीति वचन 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा, राइटियसनेस डिलीवर्स फ्रॉम डेथ। धार्मिकता जो है वो आपको मृत्यु से आजाद करती है। जो जन सही रास्ते पर चलता है ना जी, परमेश्वर भी उसका साथ देंगे, परमेश्वर उसको जीवन देंगे यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी प्रभु की महिमा के लिए। यू आर गोइंग टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर गोइंग टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन के मुताबिक आप जीवन जिएंगे इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी प्रभु की महिमा के लिए। आजकल एक प्रथा चल रही है, सालों से चल रही है इंडिया में खासकर, जब भी कोई बुरा आदमी की मृत्यु होती है या अच्छे आदमी की, तो वो नीचे स्वर्गवासी लिख दिया जाता है जी। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में कि कौन स्वर्ग जा रहा है कौन नहीं जा रहा जी। एंड वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ एंड आस्क होली स्पिरिट फॉर डिवाइन हेल्प फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हमें पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगनी है कि प्रभु हमें करेक्ट करिए हर कदम पे। जैसे भजनकार कहता है भजन संहिता 139 में, प्रभु तू मेरे उठने बैठने को जानता है, मेरे सोचने विचार करने को जानता है। चाहे मैं नर्क में भी अपना बिछौना बिछा लूँ, क्या होगा जी, परमेश्वर तू वहाँ पर भी मौजूद है। यू आर प्रेजेंट, यू आर ओमनी प्रेजेंट। मैं कहाँ से आपसे छुप के जाऊँगा प्रभु।
हालेलुया। और मैं इस वक्त जितिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो यूएस में है, एंड आई प्रे फॉर हिज कंप्लीट हीलिंग, ब्लेसिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ हिज हेल्थ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कंप्लीट रेस्टोरेशन और हीलिंग में भाई जितिन के लिए मांग रहा हूँ जो यूएस में है। परमेश्वर उन्हें पूरी शिफा दें, उनको ब्लेसेड फैमिली लाइफ दें और उद्धार उनके जीवन में प्रकट हो, चंगाई उनके शरीर में आ जाए और परमेश्वर उन्हें नया जीवन दें ईश्वर की महिमा के लिए। भजन संहिता 34 का 19, Psalm 34 वर्स 19, मेनी आर द एफ्लिक्शंस ऑफ द राइटियस। ध्यान से सुनिएगा जी, ये जो कंसेप्ट है अब आपका बदलेगा, थोड़ा सा आप अचंभित होंगे। ये वर्स सबने सुना जरूर है, लेकिन इस पर मनन करना बहुत जरूरी है। मेनी आर द एफ्लिक्शंस ऑफ द राइटियस बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। धर्मी जन पर क्या है? बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, इसमें लिखा है बहुत सी विपत्तियां। कई लोगों को ये कहा जाता है आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब अच्छा होने वाला है। लेकिन यहां तो लिखा हुआ है धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां होंगी। ऐसा नहीं लिखा अगर विपत्तियां हुई तो, इफ देयर विल बी अफ्लिक्शंस फॉर द राइटियस, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मेनी आर द अफ्लिक्शंस, नॉट फ्यू। मार्क दिस लाइन, मार्क दिस वर्ड। अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है धार्मिकता के कारण तो आप धन्य हैं, वचन में लिखा है। मैंने पहले बताया, बट इवन इफ यू शुड सफर फॉर राइटियसनेस सेक यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं अगर धार्मिकता के लिए आपके ऊपर समस्या आती है। धार्मिकता के लिए प्रभु के दास ब्रबेनियन हमेशा कहते हैं प्रभु में आप चल रहे हैं और अगर आपके ऊपर समस्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप गड़बड़ी चल रहे हैं। अगर आप सही चल रहे हैं प्रभु में तो पक्का आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शैतान देख नहीं सकता वो चीज। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा आत्मिक जगत में। प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ, चेलों का विरोध हुआ। लॉर्ड जीसस वॉज अपोज्ड, हिज डिसाइपल्स वर अपोज्ड, मेनी apostles and prophets of God who have shook the world by the power of the Holy Spirit. You can read and study their biography, autobiography, और आप देखेंगे कैसे उनका विरोध हुआ जी। From Brother Billy Graham to Brother Oral Roberts, the greats, all of them opposed for the gospel, for their life. अगर प्रॉस्पेरिटी आ रही है तब भी लोगों को दिक्कत है, अगर आत्मा बच रही है तब भी लोगों को दिक्कत है, चंगाइयाँ हो रही हैं तब भी दुनिया को दिक्कत है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तब भी दुनिया को दिक्कत है। तो राइटियस जो परमेश्वर के चरणों में रहते हैं जी और प्रभु के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। लेकिन शुभ समाचार क्या है? बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। इन्हें लिखा ऑफ मेनी ऑफ देम, नहीं, आउट ऑफ देम ऑल। सब में से प्रभु आपको बाहर निकाल लेंगे, सब में से बाहर निकाल लेंगे। हो सकता है शुरू में आप अकेले पड़ जाएं, हो सकता है लोग आपको समझ ना पाए, हो सकता है आपके फैमिली वाले आपका विरोध कर रहे हैं, विश्वासी जन आपका विरोध कर रहे हैं, मे बी योर हाउस होल्ड मेंबर्स आर अपोजिंग यू, द बिलीवर्स आर अपोजिंग यू, योर कोलीग्स आर अपोजिंग यू, बट अ टाइम विल कम व्हेन लॉर्ड इज गोइंग टू ऑनर यू इन डबल मेजर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अय्यूब के साथ यही तो हुआ, यूसुफ के साथ यही तो हुआ, प्रॉफिट जोब सफर द सेम वे, प्रॉफिट जोसेफ सफर द सेम वे, बट वी कैन सी हाउ God blessed his people in due course of time. गलातियों 6:9 में क्या लिखा है जी? भलाई करना मत छोड़ो, यदि तुम हार नहीं मानोगे तो उचित समय पर फसल को काटोगे। भलाई करना ना छोड़ने का मतलब धार्मिकता के पाथ पर, मार्ग पर चलते रहो प्रभु की महिमा के लिए। हार नहीं माननी है आपको तो आप फसल को काटेंगे प्रभु की महिमा के लिए। लेट द पीपल रिडिक्यूल यू, इट डजंट मैटर। लोग बुरा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, वो उनकी ज़बान है, वो अपना बीज बो रहे हैं। आपको अपना बीज बोना, आपको प्रार्थना करनी है और आपको जो प्रभु ने कहा है उसके उन मार्ग पे चलना है जी। आप कहते हैं प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहे, तो आप वचन पढ़िए, वचन में आपको पता लग जाएगा, उस मार्ग में चलना शुरू करें। रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू टीच यू व्हाट टू डू। इफ यू आर नॉट एबल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड देन रीड द वर्ड ऑफ गॉड, दैट लोगोस विल बिकम रीमा। वचन को पढ़ें, वो लोगोस जो लिखा हुआ वचन है वो बोला हुआ वचन बन जाएगा परमेश्वर का। हालेलुया। भजन संहिता 55 का 22, कास्ट योर बर्डन ऑन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन यू, ही शैल नेवर परमिट द राइटियस टू बी मूव्ड। अपने बोझ को प्रभु पर डाल दो, वो आपको बनाए रखेंगे और आपकी नींव कभी नहीं हिलेगी, आपकी फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगी, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, आप कभी संसार में नहीं जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? आप अपने तरीके से मत प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब ये कहाँ से आएगा, अब ये कैसे होगा, अपने दिमाग को शून्य कर दीजिए।
डोंट यूज योर माइंड. आवर माइंड इज फुलिश. दैट्स वाई गॉड चोज अस. लॉर्ड चोज द फुलिश ऑफ द वर्ल्ड और आउट ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द वाइज. प्रभु ने मूर्खों को चुना और बुद्धिमान को लज्जित करने के लिए चुना. तो अगर अभी भी अगर बुद्धि का सहारा ले रहे हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं अभी भी, फिर फेल हो जाएंगे जी. तो बेटर है प्रभु को अपना बोझ दे दीजिए. डोंट फिगर इट आउट दैट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. आप ये मत सोचें कैसे होगा. फाइनेंस चाहिए कैसे होगा जी, वो आपका काम नहीं है. आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करना है. हीलिंग चाहिए कैसे आएगी, वो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए. परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ऑटोमेटिकली होगा जी. उद्धार कैसे आएगा घराने में, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपको वचन बताने और उनके लिए क्लोजेट में प्रेयर करें जी. एक मन के लोगों को प्रार्थना दें, सबको मत दें. एंड देन यू आर गोइंग टू सी द रिवॉर्ड कमिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. परमेश्वर आपको बनाए रखेंगे. आपको अपनी चिंता हो रही है, परमेश्वर के सामने पूरा सरेंडर कर दीजिए. ही वॉन्ट अलाउ यू टू बी शेकन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आप हिलेंगे नहीं प्रभु की महिमा के लिए. मैं वैसे हिलने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं आत्मिक तौर पर आपकी नींव के तौर पर बोलने की बात कर रहा हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा प्रभु में, प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. मत्ती 5:10 में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस सेक, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. आप सोचिए कितना बड़ा प्रतिज्ञा है. इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या होगी. स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों को दे दिया प्रभु ने. ये फिर से पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने जिक्र किया. एक ही शब्द का जिक्र 2 बार किया प्रभु ने, बाकी सबको एक बार प्रभु ने बोला. लेकिन धार्मिकता के विषय में पहाड़ी उपदेश में 2 बार बोला प्रभु ने. पहाड़ी उपदेश में बाकी सब बातें एक एक बार प्रभु ने बोली. लेकिन पहले बोला धन्यवाद जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं. ब्लेसेड आर दोज हु आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइटियसनेस, और वो हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस. दूसरा यहां पर बोला जो सतावट सहते हैं धार्मिकता के कारण. मतलब प्रभु यीशु मसीह में होकर ये धार्मिकता की बात की जा रही है, बिकॉज ही इज अ राइटियसनेस. तो आपके अच्छे कंडक्ट के लिए कोई सता रहा है आपको टॉर्चरस महसूस हो रहा है, इट डजंट मैटर. जस्ट स्माइल एट देम, थैंक द लॉर्ड कि वो बातें आपको प्रभु के नज़दीकी में लेकर आ रही हैं. आपको पता है जब सतावट होती है, दैट इज योर बेस्ट गोल्डन पीरियड बिकॉज यू कम क्लोजर टू गॉड. व्हेन यू आर परसिक्यूटेड, दैट इज योर गोल्डन पीरियड बिकॉज लॉर्ड ड्रॉज यू नियर टू हिम. फॉर देयर्स इज द किंग ऑफ हेवन. स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है. स्वर्ग का राज्य. लोग कहते हैं मसीह लोगों के ऊपर सतावट आएगी नहीं. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिनके ऊपर सतावट नहीं आ रही वो मसीह में है ही नहीं. आपका अगर विरोध नहीं हो रहा किसी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, प्रभु में होने के कारण, इसका मतलब हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु में हो. मैंने अच्छे अच्छे प्रीचर्स को देखा है. आप बाइबल में रोल मॉडल देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह से लेकर जितने भी आए, किसका विरोध नहीं हुआ, किसने प्रचार किया और किसका विरोध नहीं हुआ, किसी भी कारण से ना हुआ. चाहे वो पारिवारिक तौर पर हुआ है, चाहे वो बाहर के लोगों ने किया है, चाहे वो विश्वासियों ने किया है. संत पौलुस का तो बाहर से भी हुआ, दुनिया से भी, और विश्वासियों के द्वारा भी हुआ. प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसे था. उनके घर के लोगों ने भी बोला. यूहन्ना 7वें अध्याय में पढ़ी, उनके हिज हाफ ब्रदर्स ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट हिम एंड इवन हिज ओन बिट्रेड एंड डिनाइड हिम. दे क्रूसिफाइड हिम. The crowd that was following him, those were the very ones who crucified him. Lord never uttered a word. He was never surprised. God can never be surprised except your doubt or faith. ये 2 पहलू हैं जी जो परमेश्वर को सरप्राइज करते हैं, बाकी कुछ सरप्राइज नहीं करता. आपको पता है प्रभु 2 जगह कहाँ सरप्राइज हुए वचन में, कहाँ प्रभु अचंभित हुए. जब नाजरत में वो गए काम करने के लिए और वहाँ पर विश्वास की कमी जब देखी प्रभु ने, तो उसमें लिखा है प्रभु अचंभित हुए. ही वाज शॉक्ड टू सी द लैक ऑफ फेथ एंड ही कुडंट परफॉर्म मेनी मिरेकल्स देयर. सोचिए क्रिएटर ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ. दूसरा, जब सूबेदार को के सेवक को चंगाई देनी थी, दैट वाज द टाइम व्हेन लॉर्ड वाज सरप्राइज्ड. उसके विश्वास को देखकर कि ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा, प्रभु ने कहा. हालेलुया. ये 2 बातें प्रभु को सरप्राइज करती हैं जी. आपके विश्वास की कमी या आपके विश्वास की बहुतायत. दैट्स इट. नथिंग एल्स सरप्राइजेस गॉड. मेरे प्रियो, प्रभु को अगर आपने सारा बोझ दिया है, कोई बात नहीं, विरोध होने दीजिए. लेकिन आप, प्रभु कह रहे हैं आप जयवंत से बढ़कर निकलेंगे जी. प्रभु आपको सारी परीक्षाओं से बाहर जयवंत बनाकर निकालेंगे प्रभु की महिमा के लिए.
बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। ये वचन याद रखिए, Psalm 34:19 बार बार मनन करें। आई रिक्वेस्ट यू मेडिटेट ऑन Psalm 34 वर्स 19, भजन संहिता 34 के 19 को मनन करें आप। Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. धार्मिकता क्या करती है जी? देश को आगे बढ़ाएगी, उन्नत रखेगी। आपको पता है अमेरिका क्यों ब्लेस्ड हुआ? आप इतिहास जब पढ़ेंगे अमेरिका का, बहुत सारे देश ऐसे हैं वर्ल्ड में, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, they are existing for thousands of years, but America came into existence just few hundred years back. अमेरिका कुछ ही 100 साल पहले आया जी। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हज़ारों साल से दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है वो कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लोगों की कोई इकोनॉमी डिपेंड नहीं करती उनके ऊपर। लेकिन अमेरिका के जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, दे गेव गॉड द फर्स्ट प्रेफरेंस, दे फॉलोड बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, and you can see whole world being governed by the economy of America, even though the power is shifting to China. Why? Because वहाँ पर भी अब रिवाइवल आ जाए चाइना में, अंडरग्राउंड चर्चेज जो प्रभु की महिमा कर रही हैं जी। जहाँ परमेश्वर के काम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर इकोनॉमिक इंक्लिनेशन भी होगा जी, और इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड को चलाती है। वहाँ आर्मी का भी इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि परमेश्वर के एंजल्स वहाँ पर आके मदद करते हैं अपने योद्धाओं की प्रभु की महिमा के लिए। वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु की गवर्नमेंट स्थापित होनी शुरू हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो इफ अ कंट्री नीड्स टू प्रॉस्पर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइटियसनेस हैज टू डिसेंड इन द चर्च ऑफ गॉड। प्रभु की धार्मिकता पहले कलीसिया में उतरेगी और फिर देश में उतरेगी जी प्रभु की महिमा के लिए। ऑटोमेटिकली एक्सॉल्टेशन विल टेक प्लेस। हालेलुया। तो राइटियस कॉन्स्टिट्यूशन रहा है अमेरिका का, इसलिए प्रभु ने अमेरिका को एक्सॉल्ट किया, वरना एक एक सिटीजन सफ़र करना शुरू करता है। आज भी लोग भागते हैं कि अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए, कहीं से ग्रीन कार्ड मिल जाए। वाई नॉट इन अदर कंट्रीज? क्यों लोग अमेरिका में और उसके सराउंडिंग नेशंस में जाना चाहते हैं? जैसे दिल्ली में या एनसीआर में लोग जाना चाहते हैं, एक ऑरा है उसका, जॉब के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह अमेरिका, कनाडा और आसपास के देशों में लोग जाते हैं। रीज़न क्या है जी उसका? इट इज़ ब्लेस्ड इन इट्स बिकॉज ऑफ इट्स राइटियसनेस। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक बात नोट करते हैं जी। हम लाइटली ले सकते हैं प्रभु को, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो राइटियसनेस है वो आपको कहाँ पर पहुँचाएगी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें विश्वास में, मिरास में जो धार्मिकता मिली है, उनका धन्यवाद हो। लेकिन अगर हमारे अंदर फल ही नहीं उपजे तो कोई फ़ायदा नहीं है विश्वास करके, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो मृत है इस वक्त, तो विश्वास भी मृत हो जाता है। इफ़ आवर वर्क्स आर नॉट ऑन टू सेल्वेशन, वो कह रहे हैं वर्क आउट योर सेल्वेशन। अब लोगों ने उसको भी ट्विस्ट कर दिया, उस वर्ड्स को ऊपर नीचे का परवर्जन के तहत जोड़कर, और ये कहते हैं जी कि वो नहीं, वो इस कारण से नहीं कह रहे हैं कि वर्क आउट ऑफ सल्वेशन, आपको नहीं काम करना, वो प्रभु ने काम कर दिया। दैट इज अनदर परवर्जन, एंड वी मस्ट फियर गॉड, बिकॉज सेटन डजंट वांट द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस। सेटन डजंट वांट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट टू बी कल्टिवेटेड इन द लाइफ ऑफ गॉड्स पीपल। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह में कि नहीं कर रहे हैं। जब तक माइंड का रिन्यूअल नहीं हो रहा है ना जी, सेटन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता है मैं कभी भी नहीं वापस खींच सकता हूँ दुनिया में। उसे पता है जल्दी से छोड़ जाएंगे, जब मुसीबत आएगी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। लेकिन जब आप धार्मिकता का पाथ चुनना शुरू करते हैं तब उसे प्रॉब्लम हो जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब कन्फ्रंट किया किंग को, तब उसके पीछे किंग लग गया जी, राजा हेरोड पीछे पड़ गया। जब एलिया ने अहाब और जज़ेबेल का सामना किया तब उनको प्रॉब्लम हो गई। जब मूसा भविष्यवक्ता ने फैरो को कन्फ्रंट किया तब प्रॉब्लम हो गई। जब आप धार्मिकता के लिए कन्फ्रंट करेंगे किसी गलत चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली सेटन इज गोइंग टू हेट यू। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूसा जंगल में, तब तक सेटन उसे कुछ नहीं कह रहा। बट व्हेन ही केम टू रेस्क्यू द पीपल ऑफ गॉड बाय द राइटियस एक्ट्स ऑफ गॉड, दैट वाज द प्रॉब्लम। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब प्रभु की धार्मिकता का अनुसरण करेंगे तो पवित्रता भी आनी शुरू हो जाएगी, तो सेंटिफिकेशन भी आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द ईयर ऑफ सेंटिफिकेशन एज लॉर्ड हैज ऑलरेडी रिवील्ड टू हिज प्रॉफिट्स।
बिना धार्मिकता के सेंटिफिकेशन नहीं आ सकती जी। इस टॉपिक को प्रभु ने चाहे अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे जी। और इस हफ्ते से गॉड विलिंग प्रभु ने चाहा तो फाइनेंसिस के प्रिंसिपल्स भी हम देखना शुरू करेंगे वचन से, ताकि लोग स्ट्रगल ना करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, योर जॉब इज़ नॉट योर सोर्स, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज योर सोर्स। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे जी, ओ लॉर्ड विल प्रूव हिमसेल्फ एज अ लविंग फादर इन योर लाइफ, एंड यू विल नेवर एवर फील लोनली व्हाटसोएवर हैपन्स इन द वर्ल्ड। कुछ भी हो जाए संसार में, आपको पता लगेगा कि आपके अच्छे पिता आपके साथ हैं। वो कभी ना छोड़ने, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम देखें अपने जीवन को कि क्या हम खाली नामधारी मसीह हैं, क्या हम खाली नाम के ही मसीह हैं, सिर्फ हम विश्वास करने के लिए कर रहे हैं, और आर वी फॉलोइंग द राइटियस पाथ, द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस इज बीइंग कल्टिवेटेड इन अस, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज बीइंग कल्टिवेटेड इन अस और नॉट, और आर वी लिविंग अ हिपोक्रिटिकल लाइफ। क्या हम कपट के साथ जीवन बिता रहे हैं, क्या हम बार बार प्रभु को शोकित कर रहे हैं, क्या हम अपना मैं का इनकार नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी दुनियादारी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जी हम। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लाखों करोड़ बार आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। फादर गॉड वी थैंक यू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स फॉर दिस वंडरफुल डे यू शोन अस लॉर्ड। फादर आई ब्रिंग योर पीपल बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपके लोगों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आ रहा हूँ। टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक जन जो भी आज इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक को छू लीजिए, स्पर्श करिए पवित्र आत्मा जी। हर एक को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से, भर दीजिए अपनी सामर्थ से, भर दीजिए प्रभु जी अपने अनुग्रह से लॉर्ड। Father, fill your people with your presence, your power, your grace in the name of the Lord Jesus Christ. Give us the grace to lead a righteous life for thy name's sake in the name of the Lord Jesus Christ. And those people who are already following the path of righteousness, let them receive a mighty harvest in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग पहले से धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हैं प्रभु जी, उनको अद्भुत प्रतिफल मिलने पाए उस धार्मिकता के मार्ग का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रीबा राधा कबारंद कदरे सियार वहांद कबारंद कदरे रहेल बेहेंद कबारंद कदरे सियार वहांद कबारंद कदरे। जो भी फादर के लीनियत से, मदर के लीनियत से 14 जनरेशन्स पहले तक किसी ने भी प्रभु जी धार्मिकता का मार्ग छोड़कर प्रभु जी किसी और को नुकसान पहुंचाया है, या प्रभु जी सेल्फ के लिए लाइफ लीड की और उसकी वजह से कोई श्राप आए, कोई रुकावट आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है प्रभु जी किसी के परिवार में, उसके लिए मैं अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूं आपके चरणों में प्रभु जी, माफी मांग रहा हूं हर एक के लिए प्रभु जी। आपने सबको इस मीटिंग में याजकीय अभिषेक दिया है। यू हैव गिवन अ प्रीस्टली अनॉइंटिंग टू एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन यू बाय फेथ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एज पर रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6, वी आर द प्रीस्ट्स इन फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर वी प्रे and we intercede and we ask for your forgiveness, your pardon, Lord. Forgive our trespasses, Lord. Yes. Forgive us our sins, Lord. Yes. And we forgive everybody who has done anything against us in the name of Lord Jesus. हम सबको माफ कर देते हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोला है, किया है, या कोई भी चोट पहुंचाई है, even if they have hurt our emotions, even if they are working right now against us, even if they are planning against us, हमें बहेलिए के जाल और इंसान की चाल से हमें बचाइए प्रभु यीशु मसीह जी। हम सबको माफ कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। हम पर दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए लॉर्ड। और प्रभु जी अब मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं जो 14 जनरेशन से जो इनका रुका हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वॉट एवर इज बीइंग विदहेल्ड फ्रॉम देम, वॉट एवर रेस्टोरेशन दे नीड in any good area, let it be given to them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, let every good thing be restored in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी अगर फाइनेंसेस में किसी ने गड़बड़ी की है, माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी। फादर गॉड, रिमेंबर योर कंपैशन, रिमेंबर योर वुंड्स, रिमेंबर योर स्ट्राइप्स लॉर्ड। हर एक को भला चंगा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर पिंकी बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी कमांड एवरी सिकनेस, एवरी ट्यूमर, एवरी कैंसर वैनिश फ्रॉम आवर बॉडी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी कमांड हीलिंग वर्च्यू टू फ्लो इन आवर बॉडी राइट नाउ बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में, जिसके भी हड्डियों में रोग है, पेल्विक रीजन में रोग है,
किसी भी एरिया में प्रभु जी प्रॉब्लम है उसे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कम टू अ नॉर्मल वैल्यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लंग्स में दिक्कत, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कंप्लीट हीलिंग बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो वीकनेस है, जो इम्यूनिटी के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, इसी वक्त घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चेस्ट पेन, ये जो कार्डियक रीजन में पेन है, सिर दर्द जो है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गर्दन में जो दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर में दर्द है, कमजोरी है, दुर्बलता, निर्बलता की आत्मा को, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड, बी मेड होल बाय द स्ट्राइप्स, बाय द वुंड्स ऑफ माय फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी अपने तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं लॉर्ड। आई डिक्री एंड डिक्लेयर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू फॉर देम, प्रॉस्पेरिटी फॉर देम। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और जिनके बिजनेस नहीं है उनके बिजनेस मिले प्रभु जी, और बिजनेस में ये बढ़ने पाए आगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी इनको डिवाइन आइडियाज और विजडम दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं लॉर्ड, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। अपने लोगों को इस्तेमाल करें, आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना में इस्तेमाल करें, आराधना में इस्तेमाल करें। जो टैलेंट्स, गिफ्टिंग्स, स्क्रोल्स, कॉलिंग्स, एनॉइंटिंग्स जो आपने इन्हें दिए हैं वो आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होने पाए। And I cry out to you for the fruit of righteousness to be cultivated in us from this day onwards, Lord। आपके धार्मिकता का फल हमारे अंदर उपजने पाए आज से, आप ही की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं, आपने अनुग्रह दिया कि हम एक बार फिर से एकत्रित होकर प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें, वचन पढ़ सकें लॉर्ड। लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। No weapon formed against your children shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against each and every one of us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance and righteousness from the Lord. कोई भी हथियार हमारी हानि के लिए जो भी बना है वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी स्कीम्स में इस मीटिंग में हर एक के खिलाफ इसी वक्त पैरालाइज कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Satan, you cannot operate against us anymore in the name of the Lord Jesus Christ. You false spirit, cease and desist in your maneuvers. Stop all your operations and actions against us in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Give us the grace to focus always and always only in your word and in our Father Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen. God bless you my friends. प्रभु आप सबको आशीषित करें। ये मैसेज कुछ घंटों में आपको YouTube पर भी उपलब्ध है और आप Facebook पर भी देख सकते हैं, और कोई बुक्स आत्मिक उन्नति के लिए चाहिए उसके भी लिंक्स दे रखे हैं हमने, आप मंगवा सकते हैं। और कोई भी आपका सवाल है, कोई और बुक आप पूछना चाह रहे हैं या कोई टीचिंग चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, है ना जी। और आने वाले दिनों में हम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और हीलिंग के प्रिंसिपल्स के विषय में हम मनन करेंगे प्रभु की दया से, तो आप ज़रूर सुनें, क्योंकि वो अंतिम दिनों में क्या कनेक्शन है उसका वो हम देखेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। वाई फाइनेंसेस, वाई हीलिंग, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी हैव टू मेडिटेट अपॉन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें मनन कर रहे हैं जी प्रभु के वचन से। तो आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, लॉर्ड इज गोइंग टू टीच यू एंड इज गोइंग टू ब्लेस यू माइटली। हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते रहें, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर आपको बढ़ाएं और आत्मिक उन्नति दें और हर क्षेत्र में उन्नति दें प्रभु की महिमा के लिए जी। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रस्टिंग गॉड बिकॉज योर बेस्ट इज येट टू कम, गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर टेस्टिमोनीज आर ऑन देयर वे। गॉड ब्लेस यू।